नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ भाजपा मंत्री के द्वारा किए गए नरसंहार को प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार की ताबूत में ये आखिरी किला साबित होने जा रहा है। मिर्जापुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 2022 में प्रियंका के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिर्जापुर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व राज्यसभा सांसद ने पत्रकार वार्ता करते हुए लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना को भाजपा के मंत्री और उनके बेटे द्वारा रची गई साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि 42 साल के राजनीतिक करियर में मैंने किसी मंत्री को ऐसा करते हुए नहीं देखा। भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि वो 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को सच साबित कर दिया। ये दुर्घटना नहीं, ये सोची समझी साजिश थी। वहीं प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी के लिए कहा कि मां दुर्गा का आशीर्वाद मिला है और वह शक्ति का प्रतीक होकर हुई हैं। मैं उन्हें देवी या दुर्गा नहीं कह रहा हूं, शक्ति का प्रतीक कह रहा हूं और इस बार सरकार उनके नेतृत्व में अवश्य बनेगी। संगठनात्मक रूप से कमजोर कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि हमारा संगठन सबसे ज्यादा सशक्त बन चुका है। हमारे कार्यकर्ता भी उठ खड़े हुए और हमारा नेतृत्व भी। अब हमें सरकार बनाने में 2022 में कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैंने तो 42 साल में अपने जीवन के राजनीतिक ऐसी बीभत्स वहसियाना सरकार के किसी मंत्री को करते हुए नरसंहार, इसे मैं नरसंहार कहता हूं, नहीं देखा मैंने। इन्हीं मंत्री जी ने, गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि विरोध करना किसानों छोड़ दो वरना 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। काला झंडा दिखाया गया, 2 मिनट तो नहीं, 10-15 मिनट के अंदर उनके ऊपर 3 गाड़ियां भेज के पीछे से वो आगे जा रहे हैं, गाड़ियां पीछे से जा रही हैं। स्पीड उनकी इतनी है कि डेड बॉडी उछल रही 8 फीट 10 फीट, उछलवा दिया जाता है। तो ये तो पुराने ज़माने में होता था कि कोई क्रूर राजा महाराजा हाथी के पैरों से कुचलवा देता था। भाजपा सरकार उसे थार के टायर के पहियों के नीचे कुचलवा रही है। ये ऐसा नहीं कि एक आदमी सड़क पे चला जा रहा है उससे दुर्घटना हो गई, सामने 500-600 का समूह जा रहा है और पीछे से आप उसमें ठोकर मारते हुए घुस रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये क्रूर से क्रूर शासक ने जो न किया होगा वो लखीमपुर में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, नाम सब ले रहे हैं गृह राज्य मंत्री उनके बेटे का, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार किसको कर रही है? जो उन विधवाओं के, अनाथ बच्चों के आंसू पोंछने जा रहा है उस प्रियंका गांधी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को हम इसीलिए आए हैं, हमारे सारे साथियों से बात करके हम लोग ऐतिहासिक रैली वाराणसी में करके जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उसके 5 बिंदु हैं वो रखेंगे। और अब ये लड़ाई निर्णायक होगी, शांतिपूर्ण होगी, अहिंसात्मक होगी, पर तभी रुकेगी जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़कर उत्तर प्रदेश से फेंक देंगे और प्रियंका गांधी जी के मार्ग निर्देशन में कांग्रेस की सरकार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी ये राजनीति कर रहे हैं, किसानों की मौत हुई है उस पर सरकार कदम उठा रही है, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं लोग वहाँ पे। शर्म आनी चाहिए जिस किसी बीजेपी के आदमी ने कहा है आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार, आप 45 लाख दे रहे हो। जान की कोई कीमत नहीं होती, 10 करोड़ भी कोई दे दे तो कुछ नहीं, आप 45 लाख दे रहे हो। हमारे 2 मुख्यमंत्री आके 50-50 लाख दे के 1 करोड़ दे रहे हैं। हमारे लोग पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। तो आपने क्या किया उनके साथ? जो मृतक थे उनकी पोस्टमार्टम 2-2 बार कराना पड़ रहा है। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कोई दरोगा निष्पक्ष जांच कर लेगा? अगर गृह राज्य मंत्री पद पर वो बैठा होगा जिसका बेटा जेल में होगा या उस मुकदमे का मुख्य, अभी तो मैं आरोपी कहूँगा, होगा, तो निष्पक्ष जांच तक क्या गृह राज्य मंत्री को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए? उनके बेटे बरी हो जाएं, फिर ले लो मंत्रिमंडल में। लेकिन जब तक जमानत क्यों नहीं दी जाती है जिससे गवाहों को धमकाया न जा सके, कोई व्यवधान न उपस्थित कर सके, इसीलिए तो कैद में रखा जाता है और जमानत तब दी जाती है जब ट्रायल खत्म हो जाता है, गवाहों के बयान हो जाते हैं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर निष्पक्ष हैं तो वो करें। और मेरी बात का, प्रियंका गांधी की बात का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बहुत कम ऐसे ऐतिहासिक मौके आते हैं जब सुओ मोटो अपने आप
एक पिटीशन बना के उसमें सरकार को आज जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने कहा कल तक आप बताइए कि जो लोग उस हत्या में हैं उनके खिलाफ किसकी गिरफ्तारी हुई। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना और ये ऑब्जर्वेशन करना। अभी जो खबर आ रही है उसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है लखीमपुर खीरी कांड में, लेकिन अभी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी जो मंत्री के पुत्र हैं, क्या कहेंगे आप? बाराती गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, दूल्हा गिरफ्तार करो। मुख्य जो है गैंग लीडर जिसके लिए सब कह रहे हैं कि भैया 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 ने कुचल दिया, भैया ने कहा, तो उस समय ना आप थे ना हम था ना कोई था मिर्जापुर से। वहाँ अगर कोई था तो उस प्रदर्शन में शामिल लोग और वो लोग जिसका नाम लिखा रहे हैं, अगर ये घटना आप सबके साथ या साधारण आदमी के साथ होती, 4 मौतें हो गई होती, 5 मौतें, 8 मौतें, तो क्या जो नामजद होता वो बाहर होता। अच्छा, लास्ट सवाल प्रमोद जी, अभी आपने प्रियंका जी को कहा है शक्ति की देवी एक तरीके से, जो क्या कहना? देखिए, मैं बचा हूँ एक चीज़ से, ना मैंने उनको दुर्गा कहा ना देवी कहा, मैंने कहा शक्ति प्रतीक। और मैंने बार बार स्पष्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने उनकी तुलना कोई माँ दुर्गा से नहीं कर दी, मैंने उनकी तुलना कोई देवी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि इत्तेफाक है, नवरात्र के पहले आशीर्वाद हम जब मांगने माँ से जाते हैं तो शक्ति का ही मांगते हैं ना, और उन्हें माँ ने शक्ति का आशीर्वाद एक दिन पहले दे दिया। ये मैंने कहा है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं हो। प्रमोद जी, आपने कहा कि 2022 में जो है आप सरकार को हटा देंगे बीजेपी को, तो आप कहाँ हैं संगठन रूप से? तो आप बहुत कमजोर हैं इस समय, किसी के साथ आपका पैक्ट भी नहीं है, तो कैसे आपको ये सपना है क्या? आप बीते दिनों की बात कर रहे हैं। इस समय अगर सबसे सशक्त संगठन बना है विपक्ष में किसी का तो वो कांग्रेस का है। सबसे सशक्त नेतृत्व, जब लोग सो रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जब लोग सो रहे थे तो प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही थी पुलिस से। हमारे पास वो नेतृत्व है, हमारे पास वो कार्यकर्ता है। कांग्रेसी कार्यकर्ता की एक खासियत होती है, जब वक्त आता है तो वो जाग जाता है, और अब की जाग गया है 2022 कांग्रेस का। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।